नमस्कार। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बोरोसिल लिमिटेड शेयर का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि इस शेयर में यहाँ से तेज़ी आएगी या फिर यहाँ से इस शेयर में गिरावट आ जाएगी। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए, और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रहेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब हम सबसे पहले इस शेयर में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को देख लेते हैं। तो अगर बात आती है सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप ये वाला जो लेवल देख सकते हो 218 रुपीज़ का लेवल, ये लेवल इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखो पहले इस शेयर ने इसी लेवल पर 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया था, पर अब इस शेयर ने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक अपसाइड मूवमेंट दिखाया है। तो अगर इस शेयर में गिरावट आती है तो ये शेयर इसी लेवल पर सपोर्ट लेगा और फिर एक अच्छी उछाल दिखा सकता है। और जो दूसरा सपोर्ट है इस शेयर में वो है 205 रुपीज़ का लेवल। और ये इम्पोर्टेंट सपोर्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप देखो इस शेयर ने इस जोन में इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था। तो पहला सपोर्ट है 218 रुपीज़ का लेवल और दूसरा सपोर्ट है 205 रुपीज़ का लेवल। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स को। अगर हम इस शेयर में रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आप ये वाला जो रेक्टेंगल देख सकते हो, ये इस शेयर के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि इस शेयर में इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड ही चालू था, पर जैसे इस शेयर का प्राइस इधर पहुँचा उसके बाद इस शेयर ने इस जोन में रेजिस्टेंस फेस किया और उसके बाद इस शेयर में एक बहुत बड़ी गिरावट आ गई। और अभी जब वापस गिरावट के बाद तेज़ी आई है, तभी भी ये शेयर इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में इस शेयर का प्राइस इधर तक तो आया था, पर जैसे इस शेयर ने अपने इस रेजिस्टेंस को टच किया उसके बाद इस शेयर में वापस गिरावट आ गई। तो अगर हम लेवल्स की बात करें तो यहाँ पर 245 से लेके 255 तक के ये जो लेवल्स है या फिर जोन है, ये पूरा जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और दोस्तों अगर हम बात करें तेज़ी की, तो जैसे ही ये शेयर ये जोन तोड़ेगा उसके बाद इस शेयर में बहुत ही बड़ा धमाका होगा और फिर इस शेयर को कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और ये शेयर बहुत हाई टारगेट्स अचीव कर सकता है। पर अगर ये शेयर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो वापस इस शेयर में गिरावट आने की संभावना रहेगी। आइए अब हम देख लेते हैं इस शेयर में कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। अगर हम बात करें MACD टेक्निकल इंडिकेटर की, तो MACD में लगातार पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स जनरेट हो रहे हैं और MACD यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और अगर हम RSI की बात करें तो RSI का जो अभी वैल्यू है वो 70 प्लस में आ गया है। तो RSI अभी ओवरबॉट जोन में चला गया है। तो चांसेस है इस शेयर में यहाँ पर हमें थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, पर दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि इस शेयर में यहाँ से तेज़ी आ सकती है। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब एंट्री लूँगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। पहले तो अगर हम बात करें आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आप इस शेयर को अभी होल्ड कर सकते हो, और अगर इस शेयर में यहाँ से गिरावट आती है तो चांस है कि ये शेयर 218 रुपीज़ तक के लेवल्स तक गिर सकता है, पर उसके बाद इस शेयर में तेज़ी आ जाएगी। और अगर आपको कुछ स्टॉप लॉस लगाना है तो यहाँ पर आप 215 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और अगर बात आती है फ्रेश बाइंग की, अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो यहाँ पर ख़रीदारी करने का एक बहुत अच्छा मौका दिखाई दे रहा है। तो हम कब खरीदेंगे आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसे ही ये शेयर ये वाला जोन तोड़ेगा उसके बाद इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आएगी, जो चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है। तो यहाँ पर अगर ये शेयर 255 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करता है तो हम इस शेयर में ख़रीदारी कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ये शेयर ये लेवल ब्रेक करेगा उसके बाद हम इस शेयर में एंट्री लेंगे और उसके बाद इस शेयर में एक धमाकेदार तेज़ी आने की संभावना रहेगी। तो हमारे टारगेट्स रहेंगे इस शेयर में 320 से लेके 350 रुपीज़ तक के।